अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। 8 भव का बीज कैसे डाल सकती हूँ एक लाइफ टाइम में, और पुद्गल परावर्तन काल समझना है। ये तो 8 भव का कर्म एक भव में बांध सकते हैं। वो आपके कर्मों की कैटेगरी अलग होती है। क्या होती है? जैसे पशु योनि का कर्म बांधा है तो 5 इंद्रिय वाले पशु योनि, 4 इंद्रिय वाले पशु योनि, 3 इंद्रिय वाले पशु योनि वो भी होते हैं। और पशु योनि में भी शाकाहारी मांसाहारी भी होते हैं। तो हर प्रकार की अलग अलग प्रकार की पाशवता का भी डिवीजन, वो कर्मों के भुगतान का डिवीजन हो जाएगा। आप समझे? नंबर 1। इसके बाद देवलोक के अंदर भी देवलोक की कैटेगरी होती है। तो जो पुण्य की कैटेगरी का बंध है वो अगर अलग अलग कैटेगरी का है तो भुगतान भी आपको इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के देवलोक में मिलेंगे। तो आपको वर्ग भी अलग अलग समय पे लेना पड़ता है। आप समझे ना? और ऐसे नरगति में भी हमारे जो कर्मों की तीव्रता है पाप की, वो जिस प्रकार की हमने बांधी है, तो वहाँ भी 1 से 7 नरकलोक हैं। और अगर 7वें लोक का पाप का बंध है तो वहाँ पूरा हो जाएगा। फिर आपका दूसरा नरगति का बंध 5वें बंध का है तो वहाँ जाना पड़ेगा रिवर्स। फिर पहली में आएगा, वो तो वहाँ से होगा। एग्जाम तो यहाँ दे दिया है, रिजल्ट ही आएगा वहाँ। नरक से नरक में तो जाते ही नहीं। जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? नरक का जीव नरक में कब पैदा होगा? नरक का जीव नरक में जाएगा, नरक का जीव वहां से देवलोक में जाएगा, पशु योनि में जाएगा। नरक का जीव मनुष्य में आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, मगर कर्म उपार्जन सिर्फ मनुष्य ने किया है। नरक का जीव मरकर नरक में आ सकता है। नरक का जीव मर के नरक में आ सकता है। कर्म उपार्जन मनुष्य में किया है। कंटिन्यूस बोल रहे हैं आप? हाँ, मतलब अभी 7वीं नरक में हूँ, इधर से मर के 5वीं नरक में जा सकते हैं। ना जाए रे। नरक वालो जीव मनुष्य देवમાં ના જાય અને પાછો નારકીમાં જાય, દેવલોક નારકીમાં ના જાય, પાછો દેવલોકમાં બી ના જાય। એ સિદ્ધાંતિક છે। बताओ देखो, जब आपका कर्म एक ही योनि में या तो एक ही गति में ज्यादा बार कर्म बंधे हैं तो आपको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि 4 तो कर दिया है, अभी डिसाइड करना है। तो आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। नर्क गति में जाके नर्क गति का कर्म नहीं बांध सकते हैं, मगर नर्क गति का कर्म हमने जो बांधा है अलग अलग श्रेणी के नर्क गति को, तो वो तो ये गति में तो नहीं मिलेगा। अगर एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने 7वीं नरक का कर्म बांधा है, 5वीं नरक का भी कर्म बांधा है, और पहली नरक का भी कर्म मैंने बांधा है मनुष्य को, में अलग अलग कैटेगरी के कर्म। ठीक है? तो 7वीं नरक में मैं पहली नरक का तो कर्म नहीं भुगतान कर सकता हूँ, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम देवलोक में होता है ऐसा। आप समझे ना? तो जाने का मतलब होता है एक नरक खत्म करके नरक गति में वही कर्म पूरा करने के लिए जाते हैं। नया चार्ज नहीं होता है, नरक गति में चार्ज नहीं होता है। आप समझे ना? ऐसे पशु योनि में जाएंगे तो पशु योनि में भी 2-3 अवतार हो सकते हैं, देवलोक में भी हो सकते हैं, मगर मनुष्य अवतार 8 भव में एक ही होता है। कितना होता है? एक है। बाकी सब 7 भव अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब 8 भव का मतलब 8 भव में 4 भव मनुष्य का नहीं हो सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि मनुष्य के अंदर तो चार्जिंग की प्रोसेस होती है। क्या होती है? तो 4 भव कैसे बनेंगे? यू अंडरस्टैंड? इट इज नॉट प्रैक्टिकल। मगर मनुष्य के अलावा जो भी गति में जितनी बार भी जन्म लेना चाहते हैं कर्म के हिसाब से ले सकते हैं, वहाँ चार्जिंग नहीं है। अभी मनुष्य भव में मैं यहाँ पर 1 भव नारकी का, 1 भव देवता का, 4 भव तिर्यंच का ऐसा बांध सकते हैं। और ऐसा 7 हो सकता है। और मनुष्य वापिस मनुष्य का नहीं, 2 कंटिन्यूस 2 मनुष्य नहीं, एक ही मिनिमम कहो या मैक्सिमम कहो, एक ही मिलेगा। मनुष्य भाव एक ही रहेगा। अगर 1 भव का कर्म है तो नेक्स्ट बर्थ मनुष्य क्या, 2 भव है दूसरा मनुष्य क्या, 5 भव है तो 5वां मनुष्य क्या, 7 भव है तो 7वां मनुष्य भव, 8 भव है तो 8 भव, लास्ट भव भी मनुष्य का आएगा। क्योंकि पहले जो स्टॉक बनाया है वो खत्म करना
पड़ेगा। फिर लास्ट में मनुष्य भाव में आके मनुष्य भाव का भर का स्टॉक खत्म करो और नया चार्ज करो। वो समय पे धीरे धीरे आएगा। कभी कभी क्या है, किताबों की बात पढ़ी है तो उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग एंगल से लिखी है। हम इसको डिनाई नहीं करते हैं, मगर हमको परिपक्व होकर जो बात प्रैक्टिकली समझ में आती है वो स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि हम कहेंगे मनुष्य भाव में मैक्सिमम 8 भाव का कर्म चार्ज कर सकते हैं, तो बात यही सिद्ध होती है आपको एक ही गति में अनेक बार जाना पड़ेगा, तभी 8 भाव हो सकता है, नहीं तो हो सकता नहीं है। गति तो 4 ही है, ठीक है कि नहीं? और 8 भाव में भी मनुष्य भाव की गति तो एक ही बार आएगी। બંધ એક જ ભાવ છે મનુષ્ય ગતિમાં 8 ભાવના જે કર્મો છે એ બંધાય ખરા, પરંતુ બંધ તો એકનો જ પડે। એટલે એક બંધ પાડ્યો હોય તો જઈને પાછું એને બીજી જગ્યાએ જવું પડે, પછી બીજા नहीं, आपने મનુષ્ય कहा ગતિની અંદરમાં 8 ભાવના જે કર્મો તમે કહો છો એ બરોબર સિદ્ધાંતિક છે, પણ 8 કર્મના દળિયા ભેગા થઈ શકે, કર્મ ચાર્જિંગ થઈ શકે, પણ એની અંદરમાં બંધ તો ફક્ત એકનો જ પડે છે, પછી? એક સાથે એક જ બંધ પડે। પછી? એટલે પછી એ જે જ્યાં જતો હોય ત્યાં ભોગવીને પછી બીજી જે ગતિમાં એને જવું જ પડે। એકની એક ગતિમાં જઈ શકે નહીં, બંધ તો પડવો પડે ને। અને તમે કહો છો દેવલોકની અંદરમાં બંધ નથી પડતો, તો નરકલોકમાં પણ બંધ નથી પડતો। બંધ પાડાઈને પેલી સામી ગતિમાં જાય કેવી રીતે? पर 8 भाव का कर्म चार्ज किया का मतलब क्या हुआ? ફક્ત કર્મ ગ્રહણ કરે છે એટલા, બંધ તો ફક્ત એકનો જ પડી શકે છે। तो फिर 8 भाव का कर्म का मतलब ही नहीं रहा। કરી શકે જુદા જુદા ભવના કર્મો, એ તો ભેગા થઈ શકે ને। અગર બંધ સત્તામાં તો ઘણા 70 કોડા કોડી હોય છે ભોનિયા। अगर कर्म हमने चार्ज किए हैं और वो डिस्चार्ज नहीं होने वाले हैं, Discharge एक ही रहेगा, तो फिर बाकी के कर्मों का આયુષ્ય मतलब કર્મ ફક્ત એક જ પડે છે, એક જ વખત બંધનો પડે, એક સાથે બીજા બે બંધ પડી નથી શકતા। नहीं એ नहीं સૈદ્ધાંતિક જે કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે नहीं, वो અને આગમ શાસ્ત્રો પ્રમાણે છે, ચેલેન્જ કોણ કરી શકે? नहीं, वो तो बराबर है। मैं चैलेंज की तो बात नहीं करता हूँ, मैं तो सिद्धांत की बात करता हूँ कि अगर આ कोई સિદ્ધાંતિક જ कोई છે ને, व्यक्ति कहता है એક સાથે બંધ પડે છે। તમે કષ્ટ કર્મનું વાંચ્યું જ હશે, તો એની અંદરમાં કર્મ ફક્ત એક જ પડે છે, આયુષ્ય કર્મ એક જ વખત પડે, नहीं પછી તો ફરી બીજી ગતિમાં જઈને ફરી બંધ પડે તો नहीं नहीं कर्म માનસો કે હિંસક છે અને એને એવા કર્મો બાંધ્યા, તો ત્યાંથી ગઈને પાછો તિર્યંશમાં બી આવી શકે છે। તો તિર્યંશમાં માનો કે મગર કે સિંહનો કે વાઘનો કોઈ જન્મ થયો હોય તો એની અંદર પાછો બંધ પડી શકે। બીજું આયુષ્ય તો કર્મ બંધાય નહીં ને એ ઘર પૂરું થતા તો। वहाँ तो હા, मनुष्य के अलावा कोई जगह बंद तो है ही नहीं, બંધ તો પડે, બંધ પડ્યા વિના તો જાય કઈ દે ગતિની तो અંદરમાં। इसीलिए तो फिर बाद में बहुत सारी बातें फिर वहाँ भी पुरुषार्थ स्वीकार करना पड़ेगा। એવું નથી, આ सिद्धांतिक રીતે આવી ચાલે। बंद का मतलब ही पुरुषार्थ नहीं, कर्म चार्जिंग का मतलब क्या તમે है? પેલો મગરમચ્છનો દાખલો સાંભળેલો છે, પેલા તંદુરિયા મચ્છવાળો, તે 7મી નદીના એમાં જાય જ છે ને, આગળનો એવો તો હિસાબ લઈને આવેલો હતો। हाँ तो आगे का एक बात वही हो गई, तो वही तो मैं कहना ના, એને ત્યાંથી બંધ પડે, આયુષ્ય કર્મ એક સાથે નથી થતા। હા, જરા રિફર કરજો। ये प्रिंसिपल ऐसा हो सकता है कि एट ए टाइम जो अभी मेरा बर्थ खत्म हुआ मनुष्य भाव में और मैंने 5 भाव का कर्म चार्ज किया है, तो अभी एक बंद मेरा आयुष्य का पड़ेगा जो खत्म करूँगा, फिर वो दूसरे में जाऊँगा, फिर वो खत्म करूँगा, ऐसे हो सकता है। हाँ, मगर 5 का बंद तो यहाँ ही पड़ेगा, मगर उसकी भुगतान क्या होगी? एट ए टाइम तो एक ही भुगतान होगी ना, 5 अवतार में तो नहीं होगी। तो एक बंद खत्म हो जाने के फिर दूसरा बंद शुरू होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर 5वें भाव में मनुष्य में आऊंगा। ऐसा रिजल्ट के फॉर्म में एट ए टाइम 1 हो सकते, वो करेक्ट है। रिजल्ट के फॉर्म में 8 भाव का कर्म में तो सामटा 8 भाव का तो हो नहीं सकता, तो एक एक भाव का सफरिंग होता है, वो दृष्टिकोण हो सकता है एट ए टाइम 1, वो एंगल हो सकता है। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। જ્ઞાની પુરુષની બધી જે વાત નીકળી હમણાં કે જ્ઞાની પુરુષ જે કે સમજવું સહેલું નથી હોતું,
2003માં દાદાને મળવાનું થયેલું કનુ દાદાજીને. જી. એમણે મને એવું પૂછ્યું કે ક્યાંથી આવું છું. મેં કીધું અમદાવાદથી, ગાંધીનગરથી. એટલે કે કમલેશ આનંદજીને મળે છે તું? એટલે એ વખતે હું બરોડા રહેતો હતો. 2003. હા, એ વખતે બરોડા 2003. હા, ઓકે. બી સિવિલ ત્યાં કરતો હતો બરોડા. એટલે મેં કીધું ત્યાં કમલેશ આનંદજીને મળવા જતો. મેં કીધું આ કમલેશ આનંદજીને મળું છું. કે પછી જોઈ રહ્યા મારી સામે. તો મેં કીધું શૈલેષ આનંદજીના બ્રધર ને? કે ના, કે અમદાવાદ કમલેશ આનંદજી છે, એમને તો મળે છે કે નહીં? એટલે મેં કીધું કમલેશ મહેતા ને? કે આ કમલેશ મહેતા પણ અમદાવાદ વાળા. એટલે મેં એ વખતે આપણે મળેલો પછી કે ના, કમલેશ આનંદજી અમદાવાદ વાળા. મેં કીધું હું મળું જ છું દાદા. એટલે પછી એવું લાગે જ્ઞાની પુરુષને ખ્યાલ નથી આવતો હું શું કહેવા માંગુ છું. પછી વર્ષો પછી ખબર પડી કે ના, ભૂલ હતી. એટલે આટલા વર્ષે એમ પ્રતિક્રમમાં એક લાઈવ કરવાનું છે કે આટલા વર્ષો સુધી એમની જે આજ્ઞા હું નહીં પાડી શક્યો, આપણે મળવા ના આવી શક્યો. પણ આજે આવ્યો છું તો એમ થાય કે શું કહેવા માંગતા આજે સમજાય કે એમનું જે વાક્ય હશે એની પાસે કેટલા હજારો મહાત્માઓને કીધું હશે એમને કે તમે કમલેશ આનંદજીને મળજો, તો કમલેશ શાહને મળજો. આજે 15 વર્ષથી કવિરાજે પોતે પણ હજારો મહાત્માઓને કીધું હશે. દેશ વિદેશમાં જ્યારે ફોન આવે ગમે તે થાય કમલેશ આનંદજીને મળજો, એવું અનેકને કીધું હશે. કનુ દાદાએ પણ કીધું છે, કવિરાજે પણ કેટલાયને કીધું છે. અને પછી બીજું શું થયું કે કારણ કે આ બધાને ખાતરી થઈ ગઈ હતી કે સાયન્સ એની પાસે છે. પબ્લિકમાં ભલે ના બોલે સમય સંજોગોની મર્યાદાને કારણે, પણ દે નો એવરીથિંગ કે ઇઝ ધ મેન, દે હેવ ઇઝ ઓન વિઝન. બાકી બધા પાસે વિઝન છે પણ એ કયું છે? ગિફ્ટ રૂપે મળેલું છે, પોતે રિયલાઇઝ કરેલું નથી. એટલે એની લિમિટેશન્સ રહેવાની જ છે. રોંગ નથી પણ લિમિટેશન્સ સમજ में आया ना. બીજી और વાત जब खुद का विजन है वो तो अनलिमिटेड है. અને બીજું એવું રીતે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લઈ લીધું કે અમે કીધું આપતો પુત્ર કમલેશ આનંદજી છે તો આપતો પુત્રને મળ્યો એટલે કોઈ બી આપતો પુત્રને મળશો ચાલશે. પણ અહીંયા આટલા વર્ષો પછી એમ રિયલાઇઝ થયું કે અમે જે શબ્દ વાપર્યો એ પરફેક્ટ વળગી રહેવા જેવો છે, કે આપણી ભૂલ થઈ. એના માટે લાઈવ અત્યારે પ્રતિક્રમણ કરું છું, માફી માંગુ, ક્ષમા કઈ કરો. કહેવા બીજો એક પ્રશ્ન એવો હતો કે આપ વારંવાર કહો છો કે તમે ગાંધીનગર રહો છો અત્યારે? અત્યારે અમદાવાદ રહું છું વટવામાં. ઓકે. બીજો એક પ્રશ્ન એવો હતો કે આપ વારંવાર એવું કહો છો, એટલે આપનું એવું કહેવાનું થાય કે તમે તમારા સ્વભાવમાં રહો, શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમાં. એ રહેવા માટે જે બિલીફ નડે છે મનીષને કે મેં આ પ્રકારનું કર્મ કર્યું, આ ખોટું કર્યું, આ સારું કર્યું, હવે હું જ્યાં સુધી શુભ માર્ગ ઉપર નહીં આવું ત્યાં સુધી આજ્ઞા નહીં પાડી શકાય, આમ નહીં થાય, આવું નહીં. આ બધી ઘણી બધી બિલીફ પડેલી જ છે અને એના આધારે એ બિલીફમાં ઘૂસી જવાથી રહી શકાતું નથી. તો આ જે મારી અણસમજણ છે, જે અજ્ઞાન છે, એને ઓવરકમ કરીને પણ હું કઈ રીતે મારા સ્વભાવમાં રહી શકું, એક કઈ વસ્તુ સમજે મને પ્રાપ્ત થાય, આ જ્ઞાન કે શું નડે છે મને આ स्वभाव में स्वभाव में रहने का मतलब होता है स्वभाव का लक्ष्य रखने का, विच इज क्वालिटीज एंड नेचर. आत्मा तो अपने स्वभाव में ही है, मगर आत्मा मैं हूँ और आत्मा की क्वालिटी ही मेरी क्वालिटी है. आत्मा का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है. ये मेरे विजन से निकल गया है. नाउ यू अंडरस्टैंड. और क्या विजन बन गया? शरीर ही मैं हूँ, शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, और शरीर जो भुगतान करती है वो भुगतान करने वाला भी मैं हूँ. और ये 5 इंद्रियां शरीर की दिखाती है, वो देखने वाला अनुभव करने वाला भी मैं हूँ. बस ये गलती हो गई. तो गलती विजन में हो गई. प्रकृति अपने स्वभाव में है, परमात्मा अपने स्वभाव में है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति के साथ बैठ गया तो खुद को भूल गया और प्रकृति के स्वभाव को, प्रकृति के अनुभव को, प्रकृति के अस्तित्व को खुद का अस्तित्व मानने लगा. बस वो अज्ञान. मगर दोनों का अस्तित्व है. एक का अस्तित्व परमानेंट है, दूसरे का अस्तित्व टेम्पररी है. तो टेम्पररी कभी परमानेंट नहीं हो सकता है, और मैं परमानेंट हूँ, वो टेम्पररी नहीं होगा. मगर जहाँ तक मेरा विजन टेम्पररी के साथ जुड़ा है, वहाँ तक परमानेंट का अनुभव संभव नहीं है. दिस इज लाइन ऑफ डिमार्केशन. यानी ये अनुभव करने के लिए मुझे जो प्रयोग छोटे छोटे वो करने पड़ेंगे. ऑफ कोर्स वो एक्सपेरिमेंट है. તમે કહો છો કે ખુદને જ પોલી ભૂલી ગયો છે, એ ખુદનો ઉલ્લેખ કોના માટે તમે કર્યો? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા. હા, પણ એ ખુદને ભૂલી ગયો એટલે પોતાને જ ભૂલી ગયો ને. પોતાનું સ્વરૂપ તો તે જ છે ને, વિકલ્પ સ્વરૂપે ઊભો થયેલો છે. નિર્વિકલ્પ તો પોતાનું સ્વરૂપ છે, પણ વિકલ્પ રૂપમાં એ ચોંટી રહ્યો છે. बराबर છે. हाँ, वो आपने उत्तर दिया वो बराबर है, मगर
અને એક કલ્પિત વસ્તુ ઊભી થઈ ગઈ છે ને પૂતગલના દબાણના હિસાબે. वो कल्पित वस्तु ही तो प्रतिष्ठित आत्मा है હા તે જ ભ્રાંતિ ઊભી થઈ છે ને સામી ભાવની और ઊભી થઈ ગઈ છે. वही भ्रांति को निकालना है, वही आध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ है। એમને જ્ઞાન આપ્યું ને દાદા ભગવાને એમાં એ વસ્તુ કીધી કે તમારે મિસ્ટેક દૂર કરવા, એ બ્લન્ડર તો દૂર કરી નાખ્યું, હવે એ મોહને કારણે બહાર ભટકે છે અને એને ભેદ એને જ પાડ્યો છે, એને જ અભેદમાં જવાનું છે. મૂળ વસ્તુ તો ભેદમાં અભેદ છે જ નહીં એને. इसीलिए कहते અને તમે हैं કહેલું છે કે આપણી વાત છે 5 આજ્ઞાથી ઉપરની છે. जी હા એટલે પછી એની અંદરમાં પુરુષાર્થ રહેતો બી નથી. તમે સ્વભાવમાં જ રહ્યા તો પછી પુરુષાર્થ રહેતો નથી, પણ આ ગુજ ક્લિયર થઈ શકતી નથી. એના ઉપર સત્સંગ થાય તો વધારે સારું. तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तक तो हमारा जो पुरुषार्थ का जो दृष्टिकोण था वो प्रकृति रिलेटेड था। दादा के ज्ञान के बाद भी हमारा पुरुषार्थ क्या था? प्रकृति रिलेटेड, कि भी आरती करना, विधि करना, आज्ञा का पालन करना, सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना, कीर्तन भक्ति, जो कुछ भी कहो, तो ये सब जो बताते थे, तो ये क्या हुआ उसमें वो जो रियल पुरुषार्थ था सेपरेशन का वो खुला नहीं हुआ। तो अब ये विज्ञान की दृष्टि मिलने के बाद वो जो रियल पुरुषार्थ वो विजन का है वहाँ करेक्शन की जरूरत है। वो रियल पुरुषार्थ अभी साइंटिफिक विजन से खुला होता है, जिसमें मन वचन का एक्शन वो सब्जेक्ट नहीं है। इवन द होल फॉर्मेट इज नॉट सब्जेक्ट। तो इसीलिए ये विजन से, ये विजन में करेक्शन करना वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। ये करेक्शन सॉफ्टवेयर का है, हार्डवेयर का नहीं है। और ये पहली बार शब्द निकला है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो जितना भी आप समझ सको इट इज बेटर फॉर यू। हम आज तक धर्म के माध्यम से हार्डवेयर को बदलने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? और हार्डवेयर जो कुछ करता था इसको हम पुरुषार्थ भी मानते थे। हालांकि सॉफ्टवेयर है वो इम्पोर्टेंट है। क्या है? हार्डवेयर तो मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल है। तो यहाँ पहले करेक्शन की जगह मालूम हुई कि सॉफ्टवेयर में करेक्शन करना है। अभी सॉफ्टवेयर में कौन सा करेक्शन करना है? हार्डवेयर को चेंज करना है या हार्डवेयर से मुक्त रहना है? ये दो प्रकार का पूछता है। चेंज करने के लिए आपको उसी प्रकार के भाव करने पड़ते हैं, जैसे नव कलम के भाव, वो हार्डवेयर को परिवर्तन करने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अगर मेरे को सेपरेट रहना है तो ये 6 तत्वों का विज्ञान समझना पड़ेगा, जिसमें मैं कौन हूँ और दुनिया कैसे चलती है वो समझ में आ गया। तो वो विजन में चेंज कौन सा है सॉफ्टवेयर में? के सेपरेशन। यहाँ इसकी बात सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, मतलब हार्डवेयर की बात नहीं है। तो करेक्शन तो वहीं होगा, मगर करेक्शन में भी 2 डिवीजन है। विजन चेंज करना है या प्रकृति को चेंज करना है। प्रकृति को चेंज करना है, अच्छी बनाना है, तो नव कलम की भावना करो सॉफ्टवेयर में, तो हार्डवेयर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद भी प्रकृति से सेपरेट रहने का पुरुषार्थ तो आज नहीं तो कल 5-25 अवतार के बाद भी करना पड़ेगा। अंतिम तो यही है। ये नव कलम वाला चरित्र आपको हेल्पफुल हो सकता है अगर विजन है तो। विजन नहीं है तो नव कलम से अच्छा चरित्र बनेगा, पुण्य बनेगा, अच्छी लाइफ नेक्स्ट बर्थ मिलेगी, मगर अज्ञान डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसीलिए हर प्रकार के पुरुषार्थ का इम्पोर्टेंट है, मगर उसकी मर्यादा भी है, वो हमको समझनी चाहिए।